साथ एक बयान आया है अमित शाह जी का। उस बयान को लेकर पूरे देश में जो हलचल मची हुई है। अमित शाह जी जो कहते हैं, ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो बुरे दिन मान लो। तो अनपढ़ व्यक्ति क्या अच्छा नागरिक नहीं बन सकता? हम तो अमित शाह से पूछते हैं कि वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं। अपने बेटे को बीसीसीआई के सचिव बनवा दिया, उन्हें क्या ज्ञान है उनके बेटे के लिए? उनका बेटा कितने पढ़ा? स्मृति ईरानी को इन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय दिया, 11वीं फेल है। बात हमसे कर रहे हैं, हम एमए करे हुए हैं, आप सामने खड़े हैं। हवाई जहाज में बैठते, मैं भी बैठता हूँ, जब उतरता है और आप बैठते हैं हवाई जहाज में? मैं भी बैठा हूँ। क्या बात है, किसान नहीं बैठ सकता क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं। मैं नहीं बैठा। इन्हें जिस रास्ते से आए थे, ये रास्ता भटक गए, किसान इन्हें रास्ता दिखाएंगे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पहुंचा दें। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच यहाँ पर मौजूद है और किसानों के बीच बात करेंगे लखीमपुर की। साथ ही साथ एक बयान आया है अमित शाह जी का। उस बयान को लेकर पूरे देश में जो हलचल मची हुई है, उस बयान पर भी किसानों से बात करेंगे। अमित शाह जी का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने यह चीज़ कही कि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो कैसे अधिकारों को, दायित्वों को समझेगा और कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो अनपढ़ व्यक्ति क्या अच्छा नागरिक नहीं बन सकता? ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो ये खुद ही अनपढ़ हैं। इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, 2010 में हमने राजीव शुक्ला का इंटरव्यू देखा था। वो खुद प्रेस के सामने इंटरव्यू में स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। दूसरी, इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया, जो 11वीं फेल है। मानव संसाधन की व्यवस्था पढ़े लिखे आदमी को कितने योग्य होना चाहिए। दूसरी, अमित शाह जी खुद कितने पढ़े हुए हैं। इनकी स्थिति ये है कि किसान ना तो इनसे कम पढ़ा लिखा, ना तो किसान से कोई बड़ा वैज्ञानिक, ना किसान से कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा। किस स्तर में किसान से पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहते हैं जी? तो ये सीधा सीधा क्या किसानों पर निशाना था? बिल्कुल किसानों पर निशाना है। और इनका जो है अहंकार बोलता है और इनका सीधा किसानों पर निशाना है। और ये जो बात कहते हैं कि जो बात का मतलब नहीं, इनकी बात का उल्टा है। लखीमपुर कांड हुआ, दोषी ये भाई। वहाँ कार्यक्रम वो मुख्यमंत्री का था, गृह राज्य मंत्री का था, वो कार्यक्रम निरस्त हो गया। हर वीडियो में आपको दिख रहा है किसान वापस जा रहे थे। इनके पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ना और गुड़ना, पढ़ना अलग है, गुड़ना अलग है। इनके जो लोग हैं बिना गुड़े हुए, उन्होंने किसानों को रौंदा और 9 मौत के जिम्मेदार ये लोग, उसकी प्रतिक्रिया हुई। अमित शाह जी जो कहते हैं, ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो बुरे दिन मान लो। ये कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, आज 30 की चीज़ हम 100 की खरीद रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और इन पे जो जितना किसानों से टकराएंगे, किसानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका अहंकार किसान ही तोड़ेंगे और उसका असर है क्या? अच्छा, इस बयान पर एक सवाल टकरा रहा है कि जैसे कि अमित शाह ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति क्या दायित्वों को समझेगा और वो कैसे अच्छा नागरिक बनेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं? मोदी जी के बारे में तो बता रहा हूँ कि 2010 का राजीव शुक्ला जी का इंटरव्यू मैंने देखा था। मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं, आज भी कोई आदमी गूगल पे सर्च कर सकता है राजीव शुक्ला प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। वो खुद कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थी, कम उम्र में चला गया था। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटरव्यू हो जाता है, BA भी हो जाता है, MA भी हो जाता है। और जब मांग की जाती है उनसे कभी इसके कागज़ दिखाओ तो दिल्ली हाई कोर्ट से जाके स्टे लेके आते हैं। इनकी स्मृति ईरानी, शुरू में उन्हें मानव संसाधन जैसा मंत्रालय, कितना योग्य व्यक्ति चाहिए, वो ने दे दिया। हम तो अमित शाह से पूछते हैं कि वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं। अपने बेटे को बीसीसीआई के सचिव बनवा दिया, उन्हें क्या ज्ञान है उनके बेटे के लिए? उनका बेटा कितने पढ़ा है? फुल फॉर्म नहीं बता सकता बीसीसीआई के, अगर पूछा जाए तो। बिल्कुल नहीं। रटन आप जानते हो, गाइड होता है गाइड। आप गोवा जाइए, जयपुर जाइए, अनपढ़ गाइड खटाखट बोलता है, 20-20 भाषाओं ज्ञान होता है। अनपढ़ गाइड को 20-20 भाषाओं ज्ञान होता है। हमें लगता है कितना है, लेकिन ज़रूरत की बातें जानते हैं जी। उतनी बातें हम लोग किसानों से ज़्यादा ना पढ़े लिखे हो सकते। केवल जो प्रतिक्रिया हुई है आज हमारे देश का गृह मंत्री, और हमें शर्म आती है जिस गृह मंत्री पे पूरे देश की सुरक्षा की, शांति की, संप्रभुता की एक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो दोनों ही गृह मंत्री HS, एक ताड़ीपार, एक HS। क्या व्यवस्था है उनकी? उस आदमी ने देश को जाके सोच रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। देवेंद्र शर्मा डिप्टी SP अरेस्टिंग होती है दिल्ली में। कितने पढ़े लिखे हैं? ये कोई भी पढ़े नहीं है। ये संस्कृत वाले जो पढ़ते हैं कि कॉपी रखे आओ पास हो जाओ। योगी जी 16 साल में घर से आ गए, कहाँ पढ़े भाई? आज तक मोदी जी का क्लास फेलो बता दो एक। मोदी जी कोई बैचमेट राजीव गांधी पढ़े, वो कहते थे साहब माधवराव वो IAS पायलट इनके बैचमेट हैं। हर जिले में अच्छे आदमी उनके बैचमेट मिल जाते थे। मोदी जी के साथ कोई बैचमेट है? मोदी जी ये कह सकते हैं कि मैं इसके साथ इस स्कूल में पढ़ा, कह सकते हैं मोदी जी? अच्छे नागरिक नहीं तो अच्छे प्रधानमंत्री तो बन गए। कुछ नहीं बने, देश को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री भी नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो।
कौन सी अच्छाई बताइए आप। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा क्रूड जो कहते थे हम 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, 135 पर बैलेट डॉलर था, मुझ पर रिकॉर्ड है। उस समय हम 58 रुपये लीटर डीजल खरीद रहे थे और ये हमें 30 रुपये लीटर डीजल नहीं देना आए थे। आज 76 रुपये कच्चा क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हम 93 रुपये डीजल खरीद रहे हैं, 103 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं। ये पढ़े लिखों के मतलब है, ये ना तो जानते हैं ना मानते हैं। आप बताइए रिजर्व बैंक का क्या हाल है। इन लोगों ने तो पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। 3 गवर्नर रिजर्व बैंक के जो अर्थशास्त्री थे इस्तीफा दे के चले गए। एम रघुराजन कितना योग्य आदमी, उस आदमी की सेवाएं ली जानी चाहिए थी, नहीं ली अपनी हरदरमा में। दीपक पटेल को इन्होंने बनाया। रिजर्व बैंक का जो 7 लाख करोड़ रुपया था कोष, जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने हाथ जोड़ के इस्तीफा दे के चले गए। वो चाहते थे कि हमारे सिर पर नहीं आगे। शक्तिदास को लाए इतिहास के छात्र को। भाई इतिहास का और अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। उन्हें लाए, गवर्नर बनाया, रिजर्व कोष निकाला। आप बताइए कि दिन भर हम टैक्स दे रहे हैं। 30 रुपये का तेल हम 103 रुपये खरीद रहे हैं। 15 देश हमारे यहाँ से तेल लेते हैं, वो अपने यहाँ की जनता को लंका हमारे यहाँ से पेट्रोल लेकर अपने यहाँ की जनता को 53 रुपये लीटर उपलब्ध करा रही है। नेपाल से डीजल की तस्करी हो रही है। गरीबाई में हम, भुखमरी में कितने पीछे आ गए। जो हमारा देश, हम विकासशील देश में थे, आज विकासशील भी नहीं रहे। अच्छा, गृह मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो देश के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया, दूसरे गृह मंत्री हैं जिनके ऊपर इस्तीफे की लड़ाई चल रही है, कि इंसाफ की लड़ाई चल रही है। 12 तारीख का समय आप लोगों ने दिया था कि इस्तीफा दे दीजिए 12 तारीख तक, वरना किसान आंदोलन भी तेज हो रहा है। तो क्या तेजी हो रही है? बिल्कुल तेजी हो रही है। कल वहाँ बहुत अरदास भोग का कार्यक्रम है, लाखों किसान वहाँ पहुँच रहा है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी लाखों किसान पहुँच रहा है। अच्छा। वहाँ निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारी जो बात हुई है, आंदोलन समाप्त हुआ, जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो उल्टा कर दिया। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वच्छ, ईमानदार, अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे आदमी की अच्छी सोच होती है। वो एक HS, उसकी HS खुली हुई, एक ताड़ी पार देश की। अरे कौन नहीं जानता है कितनी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त की हैं। सदाशिवम राव जिन्होंने अमित शाह के लिए बरी किया था, 7 दिन बाद केरल के राज्यपाल बन जाते हैं। दूसरा हमारे एक गगोई चीफ जस्टिस थे CJ, वो जाके राज्यसभा में बैठ जाते हैं। पहले एक हमारे देश की व्यवस्था थी कि जो न्यायिक से रिटायर होते तो उन्हें 4-5 साल कोई संवैधानिक पद नहीं दिया जाता था। इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये लोग ना तो अर्थव्यवस्था का ज्ञान इन्हें, ना इन्हें शिक्षा का ज्ञान। हम तो कह रहे हैं सबसे पहले स्मृति ईरानी को इन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय दिया, 11वीं फेल है। बात हमसे कर रहे हैं, हम MA करे हुए हैं, आप एक सामने खड़े हैं। अच्छा। हमसे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं पढ़ाई। मैं एक साधारण लग रहा हूँ, आपको 8वीं 5वीं नहीं लग रहा हूँ देखने से, लेकिन मैं MA कही हूँ। अच्छा, देखने से पता लगता है कितनी पढ़ाई की है। जैसे मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान लिया जाता है। मोदी जी की पहचान हो रही है। इनके यहाँ तो देखने से ही पड़ता है। इन्हें तो ये तो ये जानते हैं कि जो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में बैठा है, वो पढ़ा लिखा है। अच्छा। इनके हर योजना फेल हो गई है। ये रास्ता भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। ये रास्ता देखने की तलाश में है, लेकिन ये किसानों से टकरा गए हैं। किसान इन्हें जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पहुँचा दिए। भारी पड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भारी हैं। जनता हमेशा भारी रहती है। एक पुरानी कहावत है, रामस्वर गांव से किसी की नहीं बसाती, कितने भी EVM पे घमंड है। अच्छा, भारी पड़ रहे होते तो सरकार की तरफ से कुछ तो बयान आता। ना मोदी जी बोले, ना अमित शाह जी बोले। 4 किसान शहीद हो गए, गाड़ी रौंद कर चली गई लखीमपुर में किसानों पर कोई नहीं बोला उस पर, और जो बोला उसको हटा दिया गया, जैसे कि वरुण गांधी। ये इनका अहंकार बोल रहा है। आपको पता है अगर कोई आदमी घिर जाता है, कोई पशु भी घिर जाता है, बीच में कितनी तेज घुड़की मारता है। ये डूब रहे हैं। जब नाव किनारे पे आती है ना तो कितने झटके लेती है। जब हवाई जहाज में बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, जब उतरता है और आप बैठते हैं हवाई जहाज में? मैं भी बैठा हूँ। क्या बात है, किसान नहीं बैठ सकता क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं। मैं नहीं बैठा। तो जब वो नीचे उतरता है कितने झटके लगते हैं। इसी तरह से इन्हें झटके लग रहे हैं। अब ये किनारे पे आ चुके हैं। आज क्या हुआ उत्तरांचल में, उत्तराखंड में क्या हुआ आज? सत्तारूढ़ पार्टी का पहली बार देख रहे हैं हम। प्रधानमंत्री खुद विधायक और बेटा विधायक छोड़ के एक कांग्रेस पार्टी को जो कहते हैं कुछ है ही नहीं, उसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ। इनकी नाव डूब रही है। और जब नाव जब डूबती है, समुद्री जहाज जब टूटता है तो चूहे पहले कूदते हैं। इनके समुद्री जहाज से चूहों ने कूदना शुरू कर दिया है। अच्छा। इन्हें जिस रास्ते से आए थे, ये रास्ता भटक गए। किसान इन्हें रास्ता दिखाएंगे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पहुंचा देंगे। उसी रास्ते पहुंचा बिल्कुल 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 पहुंचा देंगे। अच्छा।